कर सकते हैं शामिल। डूंगरपुर में उपद्रवियों की हिंसा का चौथा दिन, हालात अब भी बेकाबू। खेरवाड़ा कस्बे में लूटपाट और आगजनी, NH8 पर फायरिंग में एक की मौत। सरकार ने हालात को संभालने के लिए 3 वरिष्ठ IPS को भेजा डूंगरपुर। डूंगरपुर हिंसा मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की हालातों की समीक्षा। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील। कहा, कोई भी हाथ में ना ले कानून, न्यायोचित मांगों पर विचार के लिए सरकार तैयार। डूंगरपुर हिंसा का पंचायत चुनाव पर बड़ा असर। उदयपुर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान स्थगित। 28 सितंबर को होना है पहले चरण के लिए वोटिंग। दौसा में बदमाशों का तमंचे पे डिस्को, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। पंचायत चुनाव से पहले वीडियो ने उड़ाई पुलिस की नींद, जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान। नई टीम में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी। वसुंधरा राजे बनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो भूपेंद्र यादव को बनाया गया राष्ट्रीय महामंत्री। अलका गुर्जर बनी राष्ट्रीय मंत्री तो राज्यवर्धन राठौड़ को बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता। भरतपुर के बयाना में BSP नेता की दबंगई, नर्सिंग कर्मी को धमकाने का वीडियो वायरल। बसपा नेता राजकुमार जाटव ने नर्सिंग कर्मी को पीटने की दी धमकी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 1,26,000 के पार। 2,045 नए पॉजिटिव केस आए सामने। सबसे ज्यादा जयपुर में 415 तो जोधपुर में 355 मरीज दर्ज। और जी राजस्थान की बादशाहत लगातार बरकरार। 63.01% मार्केट शेयर पर हमारा कब्जा। विश्वास और प्यार के लिए शुक्रिया राजस्थान। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। प्रस्तुतकर्ता फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन A and D युक्त। प्रायोजक पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राज्य वैद्य रसायन बटी। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल। फोन 011-2553-2553। KR मंगलम यूनिवर्सिटी इंश्योर्ड सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इट्स स्टूडेंट्स। और अवनी अरंडी बीच, अवनी की ही अरंडी बोई है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और आगजनी। लोग पूछ रहे हैं सीधा सवाल, आखिर कब थमेगा बवाल? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। और खबरों की शुरुआत करें डूंगरपुर की इस अहम खबर से। डूंगरपुर में जारी बवाल का चौथा दिन है। कांकरी डूंगरी पर कब्जा जमाए बैठे उपद्रवियों ने तीसरे दिन NH8 पर एक बार फिर से उतरकर पुलिस को 6 किलोमीटर खदेड़ा है। साथ ही खेरवाड़ा कस्बे को लूट लिया है और आगजनी की है। इधर NH8 पर कांकरी डूंगरी से सुलगी ये आग अब जिले के कई हिस्सों में फैलने लगी है। आसपुर स्टेट हाईवे पर डाबेला गांव में डूंगरी पर चढ़कर आदिवासी युवाओं ने पथराव किया है और सड़क से गुजर रहे 3 वाहनों और एक दुकान को लूटकर आग लगा दी है। सूचना पर SP कलेक्टर पहुंचे, लेकिन बस्सी मोड़ पर ही वो रुक गए। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से उपद्रवियों को भगाया गया है। कुछ ही समय में रतलाम स्वरूपगंज हाईवे को सदर थाना क्षेत्र के शंकर घाटी में जैम कर हुए वाहनों पर पथराव किया गया है। पहुंची है पुलिस सूचना मिलने के बाद और उपद्रवियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इधर खेड़वाड़ा में उपद्रवियों पर फायरिंग में एक उपद्रवी युवक की मौत हुई है, जबकि एक बालक घायल हुआ है और घायल बालक को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो उपद्रवियों का ये उत्पात अभी भी बंद नहीं हो रहा है। उपद्रव अभी भी नहीं बंद हो रहा है। सड़कों पर अभी भी वही ट्रैफिक जैम की स्थिति है, वही लूट की जा रही है प्रदर्शनकारियों द्वारा। आपको बता रहे हैं ताजा अपडेट, क्योंकि ये पूरा मामला जो है उसने चारों ओर इस वक्त हाहाकार मचाया है। न केवल सड़कों पर ये जो उपद्रव की आंच है पहुंची है, बल्कि वाहनों तक भी पहुंची है। वाहनों में आग लगाई गई है, पुलिसकर्मियों को घायल किया जा रहा है। डूंगरपुर में बवाल जारी रुक नहीं रहा।
और उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे 8 पर हिंसा उपद्रव मामले में खेरवाड़ा ओबरी स्थित टोल टैक्स को उपद्रवियों ने आग लगा दी है। टोल कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। एम्बुलेंस चालक ने पानी डालकर आग को बुझाया। टोल टैक्स के सभी बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो चारों ओर उपद्रव। एक और डूंगरपुर की तस्वीर और उदयपुर में भी लगभग एक सी ही तस्वीर। उदयपुर नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 8 पर हिंसा देखने को मिली है। उपद्रव का ये मामला, खेरवाड़ा ओबरी स्थित टोल टैक्स को उपद्रवियों ने आग लगा दी है। टोल कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। और डूंगरपुर उपद्रव मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालातों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। न्यायोचित मांगों पर विचार के लिए सरकार हमेशा तैयार है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्थिति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। और प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए पुलिस अधिकारियों के एक दल को डूंगरपुर भी भेजा गया। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडीजी दिनेश एमएन को डूंगरपुर भेजा गया है। और ऐसी प्रदर्शन, ऐसी हिंसा पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या प्रदर्शन के नाम पर हिंसा लूट जायज है? क्या ऐसे उत्पाती शिक्षक बनने के लायक हैं? शिक्षक ही जब पत्थर उठाने लगे तो कानून व्यवस्था का आखिर क्या होगा? क्या हिंसक आंदोलन के पीछे बड़ी साजिश है? आंदोलनकारी को भड़काने का मकसद आखिर क्या है? मामला कोर्ट में है, फिर भी प्रदर्शन क्यों? आखिर ये बवाल कब थमेगा? तो ये कई सवाल। और हिमांशु मित्तल की ओर रुख करें। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में बने हुए हैं। हिमांशु, लगातार इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को रोकने की जो है वो कवायद हो रही है। पुलिस बल भी वहां पर तैनात है, लेकिन लोगों का उग्र प्रदर्शन देख पुलिस बल को ही पीछे हटना पड़ा है। इस पर बातचीत होगी, ये भी बात है, लेकिन बातचीत का कोई सिरा नहीं निकल रहा, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। इसमें सवाल ये है कि ये उत्पात आखिर कब खत्म होगा? गीतांजलि, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल और उससे ज्यादा चिंताजनक हालात इस वक्त उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर है, NH 8 पर है, जो पूरी तरह से इस वक्त जल रहा है। देर रात का पूरा घटनाक्रम बताना चाहे तो आज देर रात तक भी करीब 2 से 2:30 बजे तक भी खेरवाड़ा कस्बे में उपद्रवियों का उपद्रव जो है वो जारी रहा। करीब 1 बजे टोल बूथ पर बड़ी संख्या में एक साथ उपद्रवी पहुंच गए, जिसके बाद में टोल बूथ पर जम करके पथराव कर दिया। टोल बूथ के जो कर्मचारियों ने भाग करके अपनी जान को बचाना पड़ा है। पहले डूंगरपुर जिले में इंटरनेट सेवा बंद थी, अब अगर बात करें तो इसे बढ़ा करके उदयपुर जिले में भी फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हालात ये है कि उपद्रवियों का तांडव कुछ ऐसा है कि पूरी रात जमकर के जो कस्बे के अलग अलग इलाकों में घुस करके जमकर के तोड़फोड़ की। जो वाहन उनके सामने आया उसको तोड़ दिया, कई वाहनों को आग लगा दी। खबर यह भी मिल रही है कि एक आरा मशीन है खेरवाड़ा में, उसके अंदर भी आग लगा दी है। उससे पहले अगर बात करें तो वहां पर एक पेट्रोल पंप के अंदर जमकर के लूट की थी, एक होटल को निशाना बनाया था। अब अगर बात करें तो आज पूरी रात भी कुछ इसी तरह का जो उत्पात है वो जमकर के जारी रहा है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री पूरी जो घटना है इसको लेकर अपनी जो निगाह बनाए हुए हैं, लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में, देर रात तक भी बैठकों का सिलसिला चला। इसके बाद में अब अगर बात करें तो केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की जो मदद है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांगी है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि आज निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि कल जब उपद्रव हुआ है तो उसके बाद में 2 युवकों की जो मौत है वो हुई है। और उसके बाद में आप कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत कह सकते हैं कि टेंशन भरा रहने वाला है, क्योंकि आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ में जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडीजी क्राइम जो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज किस तरह से पूरे हालात रहते हैं उस पर निगाह बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि हालात पूरी तरह से इस वक्त हिमांशु निगाह तो बनाए रखी जा रही है। लगातार पल पल की अपडेट्स खुद सीएम भी ले रहे हैं और इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है
कि जब पुलिस बल वहां पर पहुंच रहा है तो उसी को पीछे हटना पड़ रहा है। ऐसे में ये काबू कैसे होगा प्रदर्शन? सवाल ये भी है कि अभी 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई हल अभी तक क्यों नहीं निकाला जा रहा है? आखिर कहां दिक्कत आ रही है, कहां देरी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज चौथा दिन है और चौथा दिन है जब डूंगरपुर जिला जल रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब तक बातचीत की बात की गई। कल भी अभी बात करें तो केसरिया से आगे प्रसाद में एक बैठक हुई जिसमें जो बीटीपी विधायक प्रतिनिधि मंडल और एक इस पूरे मुद्दे को लेकर के बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद में जो मुख्य मोटे तौर पर ये जो प्रदर्शनकारी हैं, अभ्यर्थी हैं या फिर इन्हें उपद्रवी कहें तो गलत नहीं होगा, इनकी जो मोटे तौर पर मांग थी वो ये कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, जो मामले इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं उन्हें हटाया जाए। और सीधे तौर पर जो सबसे बड़ी बात जिसको लेकर के ये हालात बने, 1167 पद जिनका एसटी कोटे के हिसाब से जिन एसटी अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती की जाए। तो इन तीनों मांगों को लेकर के ये अपनी जो सहमति है वो बनवाना चाहते हैं, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है कि ये सब कुछ फिलहाल सरकार के हाथ में नहीं है। इनकी भर्ती जो है वो सरकार के हाथ में नहीं है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन ये जो उपद्रवी है वो समझने को तैयार नहीं है और हालातों को फिलहाल पूरी तरह से बिगाड़ने पर उतारू है, क्योंकि जिस तरह से 4 दिन हो चुके हैं फिलहाल हिमांशु, ये मामला इतना बढ़ चुका है और जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, चौथा दिन है, हम लगातार इस पर जिक्र कर रहे हैं, लगातार अपडेट जो है वो हम दे रहे हैं। आज 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं है। क्या पुलिस बल की तैनाती, जैसे आप कह रहे हैं कि और भी बल जो है वहां पर बैठाए गए हैं, उस दिन कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, आखिर प्रदर्शन इतना उग्र, क्या वाकई इतना उग्र है कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है? जितनी फोर्स वहां पर पहुंच रही है वो नाकाफी साबित हो रही है, और अगर ऐसा है तो फिर आगे रास्ता क्या हो सकता है? अब आगे क्या ऐसे अहम बिंदु हैं जिनको ख्याल करते हुए अब इस प्रदर्शन को रोकना बहुत जरूरी है, रुकना चाहिए? देखिए, बिल्कुल रुकना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये हालात पूरी तरह से चिंताजनक हैं और चिंताजनक होते जा रहे हैं, तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि खैरवाड़ा से मौथली पुलिया और मौथली पुलिया से अगर बात करें तो डूंगरी तक ये पूरा इलाका है जिसमें ये लोग जमा है और हजारों में इनकी भीड़ बताई जा रही है। और होता कुछ इस तरह से है कि पुलिस जब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो ये बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में एक साथ दौड़ करके खैरवाड़ा कस्बे की तरफ आते हैं। पुलिस को हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और चारों तरफ पहाड़ों पर एक साथ लोग चारों तरफ से घेर करके पथराव पुलिस पर शुरू कर देते हैं। ऐसे में पुलिस को भाग करके अपनी जो जान है वो बचानी पड़ती है और खैरवाड़ा कस्बे की तरफ भागना पड़ता है। और खैर उपद्रवी जो है वो खैरवाड़ा कस्बे में घुस करके खैरवाड़ा को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, वहां पर संपत्ति को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, जो वाहन रास्ते में आता है उसको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक जो तस्वीर रही है 3-4 दिनों की, उसमें यही देखने को आया है कि पुलिस को बैकफुट पर रहना पड़ा है, पुलिस को कह सकते हैं कि पीछे हटना पड़ा है और उपद्रवी जो है वो लगातार अपना उपद्रव मचा रहे हैं, लगातार जो पथराव करते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी हिमांशु कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अब ये जो भीड़ है ये सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भीड़ है या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो गए हैं? सवाल कई यहां पर है। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा हिमांशु, और अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। आपको सुरक्षा का डर है तो वो है ना, आपको कोरोना का डर है तो वो है ना, वतन के पहरुओं का जज्बा देखो ना, खाकी को लेकर नजरिया बदलो ना। जी राजस्थान करेगा खाकी में वीरों का सम्मान। शान ए राजस्थान जल्द आ रहा है सिर्फ जी राजस्थान पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डूंगरपुर उपद्रव मामले में अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस पर चर्चा की है। राज्यपाल ने कहा है कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। राज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी राजभवन बुलाया है, हालातों की जानकारी ली है। तो डूंगरपुर मामले में चौथा दिन, अब इस पर प्रदेश सरकार काफी सक्रिय है, गंभीरता से इस मामले को ले रही है, मुलाकात हो रही है और इस मामले में अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी अपनी गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस पर चर्चा की है। राज्यपाल ने दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की बात भी कही है। और डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 में टीएसपी क्षेत्र के अनारक्षित पदों को एसटी अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। इधर उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर परसाद में टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया और जनजातीय अभ्यर्थियों के बीच वार्ता हुई है, जिसमें सरकार की ओर से मंत्री अर्जुन बामणिया और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा, बीटीपी के 2 एमएलए गणेश गोघारा और राम प्रसाद डिंडोर भी शामिल हैं। साथ ही पूर्व सांसद हैं ताराचंद्र बागोरा और जनजातीय अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुआ है। हालांकि वार्ता किसी ठोस नतीजे पर फिलहाल नहीं पहुंची है, लेकिन सरकार की ओर से आदिवासी युवाओं की मांग को लेकर अब एसएलटी कोर्ट में ये याचिका दायर की जाएगी। मीटिंग के बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। और डूंगरपुर में आदिवासी युवाओं के उपद्रव का ये मामला, उदयपुर जिले में हो रहे पंचायत चुनाव पर इसका साफ असर पड़ रहा है। 28-29 सितंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को स्थगित किया गया। अग्रिम आदेश तक चुनाव को स्थगित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने आदेश जारी किए हैं। तो चारों ओर हिंसा और डूंगरपुर में आदिवासी युवाओं के उपद्रव के मामले को देखते हुए उदयपुर जिले के जो पंचायत चुनाव होने हैं, साफ तौर पर उसका असर पड़ रहा है। 28 और 29 सितंबर को पहले चरण के मतदान होने थे, जिन्हें फिलहाल स्थगित किया गया है। और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ बातचीत की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सभी वर्गों की अहम भूमिका रही और कोरोना संक्रमण को काफी हद तक काबू में रखने में सफलता भी मिली है। इसके साथ ही आगे भी कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। सीएम ने वीसी के जरिए सभी दलों के नेताओं और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना प्रबंधन काफी अच्छा रहा है। महामारी नियंत्रण के विभिन्न मापदंडों पर अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश काफी बेहतर स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 11 शहरों में धारा 144 लागू कर 5 से ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने पर रोक लगाई है। गहलोत ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों से मिलने एक व्यक्ति से अधिक नहीं जाए। उन्होंने इस संबंध में एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। वीसी के दौरान सामाजिक संगठनों और एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भी आम जन में हेल्थ प्रोटोकॉल को लेकर अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने का सुझाव दिया। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की पालना सख्ती से करवाने के संबंध में सुझाव दिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर एवं आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। साथ ही प्रदेश की टेस्टिंग कैपेसिटी प्रतिदिन 51,000 से अधिक हो गई है। आने वाले वक्त में एसएमएस अस्पताल में कोबास मशीन से प्रतिदिन 4,500 टेस्ट किए जाएंगे। मीटिंग के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, बीटीपी के अध्यक्ष बेलाराम घोघरा, सीपीएम के बलवान पुनिया, सीपीआई के डीके छंगाड़ी, आरएलपी के विधायक पुखराज गर्ग सहित अन्य नेताओं ने भी सुझाव दिए। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वीसी में निखिल डे, अरुणा रॉय, पीयूसीएल की कविता श्रीवास्तव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों की तारीफ की और काम मांगो अभियान चलाकर लोगों को रोजगार देने का सुझाव दिया। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।
और वहीं दूसरी ओर आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित की जा रही जेईई एडवांस्ड 2020 परीक्षा आज 2 पारियों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। इस परीक्षा में करीब 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा के लिए देश में 222 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही राजस्थान में अलवर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, सीकर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर में परीक्षा केंद्र बनाए गए। कोटा में 11 साल के बाद ये परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, स्कूल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और पैन कार्ड अपने साथ लेकर जाना होगा। और दौसा में हथियारों की नुमाइश एक परंपरा बन गई है। तमंचों के साथ नाच गाना शान की बात समझी जाने लगी है। सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग हथियारों के साथ नाच गाना कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा है और पुलिस वीडियो की तहकीकात में जुट गई है। और वहीं दूसरी ओर राजसमंद के केलवा थानाध्यक्ष के सांसद आदर्श गांव तासोल में बीती रात घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। सुबह जब ट्रैक्टर मालिक शांतिलाल ने घर के बाहर देखा तो ट्रैक्टर ट्रॉली नदारद थी। इस पर पीड़ित ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सीसीटीवी में चोर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करते साफ देखे जा रहे हैं। पीड़ित शांतिलाल ने दोनों सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चोरी की वारदात करीब 1:30 बजे की है। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और बाड़मेर रसद विभाग के कार्मिकों की लापरवाही की वजह से किसान की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल रसद विभाग ने कम्मों का पाड़ा के किसान मोहन राम को सरकारी कर्मचारी बताया। उसे राशन सामग्री उठाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस मिलने के बाद से ही किसान चिंतित और बेचैन है। समदड़ी पंचायत के कम्मों का बाड़ा के मोहनलाल को रसद विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस मिला है। जब यह नोटिस किसान मोहनलाल के पास पहुंचा तो इसे देखकर मोहनलाल हैरान हो गया। मोहनलाल ने बताया कि वो किसान है। वहीं कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी रमेश कुमार ने नोटिस को लेकर कुछ लिपिकीय त्रुटि होने की बात कही है। और भरतपुर के डीग उपखंड के दांत लोठी गांव में शनिवार को तूफानी अंधड़ और बारिश ने जमकर कहर बरपाया। तूफानी अंधड़ में एक महिला की जान चली गई। वहीं 2 महिलाएं, एक छोटे बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार महिला परिजनों समेत खेत में काम कर रही थी। अचानक मौसम बिगड़ने पर सभी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, लेकिन अंधड़ इतना ज्यादा था कि पेड़ अचानक से टूट गया, जिसमें 55 साल की मुन्नी समेत बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से पेड़ को हटाकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर आए। इस दौरान 55 साल की मुन्नी की मौत हुई है। बाकी घायलों को भरतपुर रेफर किया गया। और इसी के साथ गुड नाइट राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए, माफ कीजिएगा, गुड मॉर्निंग राजस्थान में इतना ही। आगे देखिए भाग्यफल। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा होगा आपका भविष्य, होगी आपकी किस्मत की बात ज्योतिषाचार्य धनंजय तिवारी के साथ। भाग्यफल रोज सुबह 7:27 पर